यार वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सिस्टम पूरे जोरों शोरों से अपने ही रूल बुक को पढ़ी जा रही थी। वो बोलती है ये प्रॉब्लम सच में ये सिस्टम प्रोफेशनल कैरियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है तभी अगर तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रीजर नहीं पसंद तो मेरे पास सेलेस्टियल वेपन और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट भी हैं। अगर तुमने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो फिर ये सब के सब तुम्हारे। तभी एक आदमी आकर अपने मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर चांगलन सोर्ड सेक्ट ने माफी के तौर पर बहुत सारे गिफ्ट को भेजा है। वो भी लाइक ओ आखिर क्या है उसमें? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस सेलेस्टियल वेपन्स भरे पड़े हैं। और हाँ ये लीजिए तलवार जो कि उस सेट का एक प्रीशियस सोर्ड है जिसका नाम वाटर स्प्लिटिंग सोर्ड है। वो भी और यू को देखते हुए बोलता है तुम भी तो एक सोर्ड कल्टीवेटर हो ना, तो अब से ये सोर्ड तुम्हारा। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल खुश अरे आपका बहुत शुक्रिया। सिस्टम भी लाइक तो माइक के ये प्लान भी फेल। फिर दूसरे दिन अपनी सिस्टम बहुत सारे टॉप टायर की कल्टीवेशन तकनीक को लेकर आ जाती है कि ये ले बीसी प्रैक्टिस करो और इमोर्टल बन जाओ। फिर और क्या अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के इस प्लान पर भी मुंह देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टॉप टायर तकनीक से भरा एक पूरा घर था जो कि उसने यू को दे दिया था कि ये लो बीसी पढ़ लो जितना पढ़ना चाहो। सिस्टम भी लाइक बाप रे ये भी है इसके पास, और उस तकनीक को फाड़ते हुए बोलती है ये कमीना कहीं का, सच में इसको गाइड करना तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पर जहाँ पर वो बहुत आराम से मछली को पकड़े जा रहा था। तभी अचानक सिस्टम पे रेड नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग सिस्टम एरर बता रहा है, इसलिए सिस्टम सेल्फ चेकिंग में जा रहा है। फैन भी लाइक लगता है सिस्टम अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। नाइस। मेरे लिए अच्छा तो यही होगा कि वो दोबारा यहाँ पर ना आए। खैर छोड़ो, मछली पकड़ने में ध्यान देता हूँ। और तभी वो एक को पकड़ लेता है और पीछे से तभी आवाज आती है नाइस क्या पकड़ा है मछली। एक बार इसको रिफाइन करने के बाद इसका कल्टीवेशन 100 साल तक तो हो ही सकता है। और हमें उस बूढ़ों के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वानफू है जो कि वारलॉर्ड मार्शल सेन पर है। और हाँ ये मेन कैरेक्टर का चचा भी है। वो बोलता है अरे चचा आपको तो पता ही है ना कि मेरा इंटरेस्ट ये सब रिफाइन वगैरह और कल्टीवेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। चचा बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बाप बहुत जल्द सर्कुलेशन से बाहर आने वाला है, और अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी तक नल्ले के नल्ले हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। फैन भी लाइक क्या आप मुझे डरा रहे हैं? अगर हाँ तो मैं अपनी माँ को बोल दूंगा। वो भी लाइक सच में तुम्हारा कुछ बढ़े या ना बढ़े लेकिन कंप्लेन करने की एबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी रिपोर्ट को लेकर आता है जिसको अपना चचा भी देखे जा रहा था। फैन भी लाइक अरे चचा आखिर ये है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं बस कुछ लोग तुम्हारे बाप के ब्रेक थ्रू को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, साले कमीने लोग। फिर दूसरे दिन हमें लू मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना फैन बहुत आराम से किताब को पढ़ रहा था और मनी मन सोचता है हाँ लगता है मेरा बाप इस बार ट्रू इमोर्टल पर पहुंच जाएगा। नाइस। और हमें मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है 9 रियल्म ऑफ मार्शल ब्रेकिंग। 9 साल में जिस तरह कंपलसरी होता है एजुकेशन लेना बिल्कुल वैसा ही है। और 3 हाई रियल्म जस्ट लाइक टू हाई स्कूल। फिर आता है इमोर्टल रियल्म जिसको हम यूनिवर्सिटी लाइफ कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी प्रीवियस लाइफ के एजुकेशन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस कल्टीवेशन के रेस में तो मैं बिल्कुल भी भाग नहीं लेने वाला। तभी अचानक फैन के सामने सिस्टम प्रकट हो जाती है जो बताती है सिस्टम फाइनली अपग्रेड हो चुका है और अब ये कंपटीशन सिस्टम से आसे सिस्टम बन चुकी है। और अचानक फैन के सामने प्रकट हो जाती है जिसको देखकर वो भी डर जाता है कि मम्मी रे भूत। सिस्टम भी लाइक देखा अब बोल ना, अब तू कल्टीवेशन करे या ना करे फिर भी मैं तुम्हें रिवॉर्ड देकर रहूंगी आलसीपन के बदले में इनाम। फैन भी लाइक है तू फिर से आ गई और सोते हुए बोलता है मैंने जो पहले कहा था वो अभी कहूंगा कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस रिवॉर्ड पे। वो भी लाइक है पर क्यों? देखो मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज किया है पर तुम नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये भी ना। और बोलता है तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो समझी, हालांकि मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है लेकिन तुमने अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुद की ओरिजिन को ही बदल दिया। छी थू। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी एक लड़का अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए आता है कि हेलो भाई। वो भी लाइक है अबे तू, मैंने तो सुना था कि तू अपने बाप के साथ मजे कर रहा है तो फिर यहाँ पर कैसे? और तुम देख सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के बातों से परेशान होकर उसको जमीन पर बांधकर फेंक दिया होता है। वो कहते हैं अबे कुत्ते कहीं के, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे यार खोलो मुझे। लड़का बोलता है अरे यार अब क्या बोलूं, मजे तो कर रहा था लेकिन बाप के साथ नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ कल्टीवेशन करवाता है, आपू तो कोठे पर था कोठे पे। फैन बोलता है ओह अच्छा ये बात है, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तब क्या होगा? वो भी लाइक क्या होगा, अरे धर लिया था वो भी रंगे हाथों, तुम्हें तो पता ही है ना उस लड़की का बहुत बड़ा था और वो बड़े बड़े मेरे हाथों में थे। फिर क्या कोई कमीना साला मेरे बाप को बोल दिया और वो वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद ये देखो मेरे पीछे कहीं तो क्रांति लिखी होगी। अबे ये तो कुछ ज्यादा ही लगा है। वो बोलता है ब्रदर सुनो ना चलो लिंगलोंग पवेलियन साथ में चलते हैं। वो भी लाइक साला दिमाग लगा रहा है, अपने बाप से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल ना खुबाची दिल की। हुआंग बोलता है तो ठीक है, लगता है तुम्हें मनाने के लिए मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। और रोते हुए बोलता है भाई प्लीज चल ना, मुझे उस पवेलियन में जाना है, प्लीज 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 चल ना। वो भी लाइक इसकी माँ का ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना तुम्हारे साथ जाकर कोर्सन कंपटीशन को ही देख लूं। और ये बात अपनी सिस्टम सुन लेती
देती है, वो भी लाइक अब मजा आएगा बच्चू। और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था स्लेकर अचीवमेंट अनलॉक, और तभी फेन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम बताती है रिवॉर्ड के तौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी को दिया जाता है, जिसके कारण होस्ट की कल्टीवेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिस्टम भी लाइक अब कैसे बचोगे, आरसी होस्ट के बदले आरसी सिस्टम, नाइस। और ये बोलने के बाद वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।